we can get back to the ordinary life of a writer. नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। मुंबई शहर का चरित्र ऐसा है कि दुनिया के किसी कोने में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया मुंबई में देखने मिलती है। साल 1989 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सलमान रश्दी की किताब द सैटनिक वर्सेस को लेकर मुंबई में एक बड़ा दंगा हो गया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। मैं उस दंगे का चश्मदीद गवाह हूं। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 10 साल की थी और मैं 5वीं क्लास का छात्र था। स्कूल खत्म हुआ था, मैं स्कूल से लौट रहा था और दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड के पास में मेरा घर था। तो स्कूल से लौटते वक्त मैंने देखा कि सैकड़ों लोगों का एक बड़ा हुजूम जो है मोहम्मद अली रोड से गुजर रहा है और ये हुजूम जो है मीनारा मस्जिद की ओर से आ रहा है और दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ ये जा रहा था। तो जिज्ञासावश मैंने उस हुजूम के साथ बगल में फुटपाथ पर चलना शुरू किया। मैं कुछ ही मीटर आगे बढ़ा हूँगा कि अचानक में उस भीड़ से पथराव होने लगा। पुलिस की तरफ बड़े पैमाने पर पुलिस भी साथ चल रही थी, लेकिन जो पुलिसकर्मी आगे थे उनके ऊपर पत्थर और कांच की बोतलें फेंके जाने लगी और इसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। कई लोगों पर मेरे सामने ही पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और पूरी सड़क पर और फुटपाथ पर जो है कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। जो बोतलें फेंकी जा रही थी उनके टूटे हुए टुकड़े वहां पर फैल गए थे और बगल की एक इमारत के एक बुजुर्ग बोरी मुस्लिम वहां पर जिनका कुछ हार्डवेयर का कारोबार था, उन्होंने मुझे जल्द से इमारत के अंदर घसीट लिया और काफ़ी देर तक, अगले 3 से 4 घंटे तक उन्होंने सुरक्षित मुझे अपने दफ्तर में रखा था। इन 3 से 4 घंटों के बीच मोहम्मद अली रोड और उसकी इर्द गिर्द की गलियों में मौत का नंगा नाच हुआ। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। जो दंगाई थे उन पर पहले लाठी चलाई गई, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आखिर में फायरिंग हुई और उस फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सभी दंगाई नहीं थे, कई सारे बेगुनाह लोग भी थे, जिनमें से कि 2 केरल से आए हुए यात्री थे जो उम्राह करने के लिए जाने वाले थे मुंबई से। वो मोहम्मद अली रोड के ही एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और अपनी खिड़की से जब नीचे उन्होंने इतना हो हल्ला देखा तो अपनी खिड़की से बाहर निकले उस इमारत की और वहाँ से झांकने लगे कि क्या हो रहा है और अचानक में पुलिस की गोली उनको आकर लगी और वे ढेर हो गए। दंगाइयों ने कई सारे वाहनों में आग लगा दी, जिनमें कि बेस्ट की बसें भी थीं, पुलिस के वाहन भी थे और मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के पास चकला स्ट्रीट के जंक्शन पर एक पुलिस चौकी हुआ करती थी। उस पूरी पुलिस चौकी को जलाकर खाक कर दिया गया। उस दंगे में करीब 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए और घायलों को जे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय राजनेता वहां पर पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उनके साथ गाली गलौज करके उन्हें वहां से भगा दिया गया। अब आइए आपको बताते हैं इस दंगे के पीछे की कहानी की, आखिर ये दंगा हुआ क्यों था। दरअसल जब ये दंगा हुआ उससे कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने सैटनिक वर्सेस इस किताब पर पाबंदी लगा दी। तमाम मुस्लिम संगठन ये मांग कर रहे थे कि ये किताब जो है इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए भारत में इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए, भारत में इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और उससे कुछ दिनों पहले ही ईरान के शासक अयातुल्ला खुमैनी ने सलमान रश्दी की मौत का फतवा निकाला था। हालांकि किताब पर पाबंदी तो लग गई, लेकिन मुंबई के मुस्लिम संगठन गुस्से में थे और उन्होंने 24 फरवरी 1989 का दिन मुकर्रर किया एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए, एक जुलूस निकालने के लिए। और ये जुलूस निकलने वाला था नागपाड़ा इलाके में जो मस्तान तालाब है, वहाँ पर एक मैदान है, उस मैदान में सभी इकट्ठा होने वाले थे और वहाँ से ये जुलूस निकलकर दक्षिण मुंबई में ब्रिटिश कूटनीतिक केंद्र की तरफ वहाँ तक जाने वाला था और वहाँ पर घेराव किया जाने वाला था। तो जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो जो तमाम संगठन के नेता थे उन्होंने कई दिनों पहले से अखबारों में, उर्दू अखबारों में खास करके विज्ञापन छपवाए थे कि तमाम मुसलमानों को मस्तान तालाब पर जमा होना चाहिए और मोर्चे की शक्ल में बाहर निकलकर अपना विरोध जताना चाहिए। लेकिन जब मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो इसके बाद मुंबई पुलिस ने जो तमाम ऑर्गेनाइजर्स थे उस मोर्चे के, उनको हिरासत में ले लिया और उनको मुंबई के उत्तर पूर्वी एक उपनगर चेंबूर की तरफ वहाँ पर लेकर चले गए, वहाँ पर उन्हें हिरासत में रखा।
अब हुआ ये कि उनके ऐलान के बाद उर्दू अखबारों में विज्ञापन पढ़ने के बाद ये तमाम भीड़ तो मस्तान तालाब पर पहुंच गई, लेकिन उस भीड़ का नेतृत्व करने के लिए कोई नेता वहां पर मौजूद नहीं था। सारे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तो अब हुआ ये कि चूंकि अब भीड़ का कोई नेता नहीं था, तो ये भीड़ अपने आप जिसको जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था, और इस भीड़ की शक्ल में ये जो मोर्चा है वो आगे बढ़ा। मौलाना शौकत अली रोड के पास से गुजरते हुए, मोहम्मद अली रोड से होते हुए ये क्रॉफर्ड मार्केट तक पहुंचा, और क्रॉफर्ड मार्केट के जो पहले का बड़ा सिग्नल है मोहम्मद अली रोड, वहीं पर मैं मौजूद था और वहीं से मैं इस मोर्चे के साथ चलने लगा था। जब क्रॉफर्ड मार्केट के पास में ये मोर्चा पहुंचा तो वहां पर आला पुलिस अधिकारियों ने इस भीड़ को रुकाया और कहा कि अगर आपको ब्रिटिश कूटनीतिक केंद्र में जाना है तो इतनी सारी भीड़ को वहां नहीं जाने दिया जा सकता। आप में से कोई 3-4 लोगों का या 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो आए, हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं, आप उनसे मिलकर अपना विरोध जताइए। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें आपस में ही मनमुटाव हो गया था और कोई एक राय नहीं बन रही थी, और इस बीच कुछ लोग हिंसक हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई और फिर वहां पर उस पूरी सड़क पर दंगा फैल गया और अगले 3 से 4 घंटों तक हिंसा का वहां पर नंगा नाच हुआ। इस दंगे के बाद मानवाधिकार के लिए काम करने वाली कुछ संस्थाओं ने मामले की अपनी ओर से जांच शुरू की, और उस जांच में कुछ बातें निकलकर सामने आई। जैसे एक अहम बात यह थी कि जो लोग उस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हो रहे थे उन्होंने उस किताब को पढ़ा नहीं था। उनमें से कईयों को यह नहीं पता था कि सलमान रश्दी आखिर कौन है। वे सिर्फ क्योंकि विज्ञापन छपे थे उर्दू अखबारों में और ये बात कही थी कि इस्लाम का अपमान किया गया है, तो ऐसे में वो धार्मिक भावनाओं के चलते उस मोर्चे में शामिल हुए थे। उन्हें कंटेंट नहीं मालूम था कि सैटेनिक वर्सेस किताब में आखिर लिखा क्या है और उसमें आपत्तिजनक क्या है। सिर्फ जो ऐलान किया गया था, जो अपील की गई थी, उस ऐलान की प्रतिक्रिया स्वरूप ये तमाम लोग वहां पर आए थे। दूसरी अहम बात वो ये सामने आई कि पुलिस ने गोली चलाकर, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो लोग, उन पर गोली चलाकर एक तरह से ज्यादती की थी। उनको इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था, और जब गोली चलाई भी गई तो उसमें पुलिस ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि गोली दंगाइयों पर चल रही है या फिर बेगुनाहों पर। उस वक्त मुंबई के मुस्लिम संगठनों को यह भी लग रहा था कि मुंबई पुलिस उनके साथ में भेदभाव कर रही है। ये इसलिए क्योंकि जो ये सलमान रश्दी के खिलाफ का जो मोर्चा था उसको निकालने की इजाज़त पुलिस ने नहीं दी थी, लेकिन उसी दिन एक दलित संगठन ने भी मोर्चे का आयोजन किया था। उस मोर्चे को पुलिस ने इजाज़त दे दी थी। तो ये पुलिस के एक दोहरे रवैये को बताता था कि एक तरफ एक संगठन को इजाज़त दी जा रही है तो दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के संगठन को इजाज़त नहीं दी गई थी। और ये माना जा रहा है कि 3 सालों बाद, यानी कि 1992 में जब अयोध्या में बाबरी कांड हुआ, तो उसके बाद जो मुंबई शहर में भीषण दंगे हुए और उन दंगों में जो पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया, वो नतीजा इस बात के थे कि इस दंगे के दौरान मुस्लिम समुदाय, यानी कि 1989 में जो दंगा हुआ था उस दौरान मुस्लिम समुदाय और पुलिस के बीच जो अविश्वास पैदा हुआ था, जो नफरत पैदा हुई थी, जो कटुता पैदा हुई थी, वही 1992 के दंगे में प्रतिबिंबित हुई। और 1992 के दंगे में पुलिस ने और मुस्लिम समुदाय के दंगाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाया।